Hello everyone, I'm back with another topic astigmatism. I already taught you the two type of refractive error, myopia, hypermetropia, and this is astigmatism. It is of the third type of refractive error. So let's get started. देखो astigmatism होता क्या है? The rays of light entering the eye cannot converge to a point focus but forms a focal length. देखो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ना लाइट रेज आती है, रेटिना पे फोकस करती है तो वो नॉर्मल आई होती है, अगर रेटिना के पहले फोकस होती है तो वो मायोपिया होता है, रेटिना के पीछे होता है तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। बट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि लाइट तो आती, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, बट वो ना आगे फोकस करती है, पीछे फोकस करती है, ये एक फोकल लाइन बनाती है। पहले हमने फोकल पॉइंट के बारे में पढ़ा था, तो इसे हम कहते हैं फोकल लाइन। देखो इसे हम कहते हैं फोकल लाइन, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। तो देखो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। दे आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एस्टिग्मेटिज्म। फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर। तो देखो वो जाने से पहले हमें जानना होगा कि मेरिडियंस क्या होता है। मेरिडियन हम कर्वेचर को ही कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारा वर्टिकल लाइन और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल मेरिडियन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। और देखो रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडियन ऑफ आई। देखो आई के डिफरेंट मेरिडियन में रिफ्रैक्शन वेरी करता है, ठीक है। देखो रेगुलर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पावर चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर मेरिडियन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पावर कुछ और है, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव पावर, नेक्स्ट मेरिडियन में रिफ्रैक्टिव पावर कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट में कुछ और हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर, ठीक है। देखो अब हम इसके दो टाइप होते हैं रेगुलर के, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव टाइप के बेसिस पे, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। तो ना डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ टू फोकल लाइंस, तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स्ड। और इसमें होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स एंड एक्सिस बिटवीन टू मेरिडियन। जैसे मान लो ये हो गया वर्टिकल मेरिडियन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, तो इन दोनों के एक्सिस के बीच में मतलब किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो होता है विद द रूल, होता है अगेंस्ट द रूल, ऑब्लिक, बाय ऑब्लिक। आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट पेज, ओके। सो व्हाट इज रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म? देखो ये क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म इज रेगुलर कब होगा? व्हेन द रिफ्रैक्टिव पावर वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर, दैट इज देयर टू प्रिंसिपल मेरिडियन। फॉर एग्जांपल देखो ये हमारी आई है, यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कुछ और, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और यहाँ पे जो होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, तो ये रेगुलर होगा, मतलब यहाँ पे जितना होगा वहाँ पे भी उतना ही होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। देखो एस्टिग्मेटिज्म इज रेगुलर व्हेन रिफ्रैक्टिव पावर चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितना हुआ मतलब यूनिफॉर्म वाइज चेंज होगा, या तो यहाँ भी सेम रहेगा या तो यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। अब देखो इटियोलॉजी देखते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म। तो कॉर्नियल किसे कहते हैं? नाउ लेट्स कम टू कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। देखो ये क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया में जो भी एबनॉर्मेलिटीज होती है उससे जो एस्टिग्मेटिज्म फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। सेकेंड वन इज लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। इट इज़ रेयर एस्टिग्मेटिज्म, ये बहुत कम फाइंड होता है। इसके तीन टाइप है, ठीक है, कर्वाचरल, पोजिशनल एंड इंडेक्स। देखो कर्वाचरल क्या होता है? ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस के कर्वेचर में जो भी एबनॉर्मेलिटीज होगी उसके वजह से जो कर्वाचर में लेंस के कर्वाचर में जो भी चेंजेस होगा या जो भी एबनॉर्मेलिटीज होगी उसके वजह से कर्वाचरल एस्टिग्मेटिज्म फाइंड होगा, जो कि लेंटिकोनस में फाइंड होता है, ठीक है। पोजिशनल में था ड्यू टू टिल्टिंग और ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ लेंस। फॉर एग्जांपल लेंस हमारा ऐसे होता है, ठीक है। सपोज मान लो लेंस ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया हल्का सा, या थोड़ा शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो उसके वजह से जो भी होगा वो पोजिशनल एस्टिग्मेटिज्म होगा। ये सब लैक्सेशन में होता है। और इंडेक्स में क्या होता है? अकर्स रेयरली ड्यू टू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मेरिडियन में लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है उसके वजह से जो एस्टिग्मेटिज्म कॉज होगा वो होगा इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वन इज रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है? ड्यू टू ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ मैक्यूला, ये ओकेजनली सीन होता है। देखो मैक्यूला के ऑब्लिक प्लेसमेंट की वजह से जो एस्टिग्मेटिज्म फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म, और ये ओकेजनली सीन होता है, ये ज़्यादातर फाइंड नहीं होता, कम ही दिखता है ये पेशेंट्स में। नाउ सी टाइप्स ऑफ रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म, सॉरी रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। देखो ये है ना, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लाइंस के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लाइंस,
इन रिलेशन टू रेटिना। देखो क्या होता है, ये 3 तरह के होता है। पहला होता है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड एंड तीसरा होता है मिक्स्ड। इसमें क्या होता है ना, सिंपल में व्हेन लाइट रेज फोकस्ड ऑन रेटिना इन 1 मेरिडियन। देखो जैसे 2 मेरिडियन होता है, ठीक है। अच्छा रुको एक सेकेंड, सॉरी अबाउट माई ड्राइंग। देखो अगर लाइट रेज फोकस हो रही एक मेरिडियन पे, फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, तो ये एक मेरिडियन हो गया। लेकिन अगर लाइट रेज दूसरे मेरिडियन में फोकस करें मीन्स बिहाइंड द रेटिना, तो ये अलग मेरिडियन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया व्हेन द लाइट रेज फोकस्ड ऑन रेटिना इन 1 मेरिडियन, ठीक है। अगर एक मेरिडियन में फोकस करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल, ठीक। एंड व्हेन रेज फोकस ऑन रेटिना इन 1 मेरिडियन तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं। लेकिन अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब रेटिना के पहले फोकस कर गया तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और अगर बिहाइंड द रेटिना फोकस करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। देखो 1 इमेज ऑन, देखो अगर ना पहले फॉर्म होता है तो है ना, एक इमेज तो रेटिना पे फॉर्म करती है, और जो पहले जो फॉर्म होता है दूसरी इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म करती है, दैट इज सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। एंड अगर हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है कि एक इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म करती है एंड एक इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। नाउ सेकेंड इज कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, व्हेन रेज ऑफ बोथ मेरिडियन फोकस्ड। देखो जब ना लाइट रेज आती है और ना दोनों एक ही मेरिडियन में फोकस करता है। देखो पहला है बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये 2 तरह का होता है। अगर बिहाइंड द रेटिना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड हाइपर एस्टिग्मेटिज्म, और अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना है तो हो गया कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। देखो कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है, बोथ एक्सिस आर हाइपरमेट्रोपिक बट विद डिफरेंट पावर। देखो फॉर एग्जाम्पल कि दोनों पीछे ही जाके फोकस हो रहा है मीन्स, ठीक है, लेकिन दोनों पीछे तो हो रहा है लेकिन दोनों का जो रिफ्रैक्ट, दोनों का जो पावर होगी वो अलग अलग होगी, तो ये कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक हो गया। और अगर पहले आगे शिफ्ट, अगर आगे ही बन रहा है, अगर इमेज यहीं पर बन रही है, दोनों इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बनी, तो इसकी भी रिफ्रैक्टिव पावर अलग अलग होगी, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि देखो सिंपल में हमने क्या देखा कि ना एक ही मेरिडियन में इमेज बनेगा, ठीक है, बट कंपाउंड में क्या देखा कि ना एक मेरिडियन में दोनों इमेज एक ही मेरिडियन में बनेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा मिक्स में क्या है ना, व्हेन लाइट रेज इन 1 मेरिडियन आर फोकस इन फ्रंट एंड अदर फोकस बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या है कि एक रेटिना के पहले फॉर्म कर जाएगा और एक रेटिना के बाद, मतलब रेटिना पे फॉर्म नहीं करेगा, पहले और बाद, ठीक है। मिक्स में ये हो गया सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स्ड। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका, और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी। नाउ द अदर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। एक्सिस के बेसिस पे देखो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस एंड एंगल बिटवीन द 2 प्रिंसिपल मेरिडियन। तो देखो इसमें 4 तरह के होता है। पहला है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, फिर दूसरा अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, तीसरा ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, और चौथा है बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि 2 मेरिडियंस आर प्लेस एट राइट एंगल्स। देखो 2 मेरिडियन है, देखो फॉर एग्जांपल देखो ये वर्टिकल मेरिडियन और ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व देन हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल मेरिडियन है ये मोर स्टीपर होता है, मीन्स ये ज़्यादा इसमें ना ज़्यादा स्टीपर होगा, ये मोर कर्व्ड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा वर्टिकल कर्वाचर इज मोर ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कर्वाचर। कर्वाचर इज मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन बोलो या कर्वाचर बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल में ज़्यादा कर्व होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ना विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। और ये क्यों होता है, देखो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल आई में जो कंडीशन होती है ना वो भी ऐसी ही होती है कि वर्टिकल का कर्वाचर थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड होगा मीन्स एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। और ये होता कि ड्यू टू प्रेशर ऑफ आईलिड के ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो उसकी वजह से ये एस्टिग्मेटिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोग इसमें करेक्शन क्या देंगे, करेक्शन इज डन बाय कनकेव सिलेंड्रिकल लेंस एट 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल अगर हम लोग देंगे तो 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है, इसमें जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें होता है हॉरिजॉन्टल, जो होता है हॉरिजॉन्टल का, सॉरी ये लिखने में मिस्टेक हो गया, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ठीक है।
इसमें क्या ना, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज मोर कर्व्ड देन वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 मेरिडियंस आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, दोनों मेरिडियन राइट एंगल पे प्लेस होते हैं, 90 डिग्री पे प्लेस होते हैं। इसका हम लोग करेक्शन करते हैं, करेक्शन इज डन बाय कन्वेक्स सिलिंड्रिकल लाइन्स एट 180 ± 20 डिग्री, जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें हमने कन्वेक्स दिया था और इसमें हम मतलब करेक्शन पहले करेंगे 180 ± 20 डिग्री कन्वेक्स का, और कनकेव का करेंगे 90 ± 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो थर्ड इज ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होता है ना, 2 मेरिडियंस आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। इसमें क्या होता है ना, 2 मेरिडियन एक दूसरे के राइट एंगल पे तो रहते हैं, 90 डिग्री पे तो रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बट नॉट एट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। देखो ये कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में अलाइन करा हुआ है, ठीक है, बट ये 90 डिग्री पे है, ये तो हमें पता चल जाएगा, बट हमें ये पता नहीं चलता कि वो कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 डिग्री पे भी हो सकता है, 135 डिग्री पे भी हो सकती है इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। देखो फोर्थ वन इज बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है ना, 2 मेरिडियंस आर नॉट एट राइट एंगल। 2 मेरिडियन इसमें ना राइट एंगल पर नहीं होते, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 में भी एट 30 डिग्री, 1 में भी एट 80 डिग्री, देखो कैसे भी अलाइनमेंट हो सकती है इसकी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, इसके साइंस सिम्टम्स क्या है और साइंस क्या है। देखो इसकी एक न्यूमोनिक है बीक, BEAK, बीक, ठीक है। चिड़िया के चोंच को बीक बोलते हैं हम। तो देखो B फॉर ब्लड, E फॉर इलॉन्गेशन, K फॉर कीपिंग, मतलब आगे एस्टिनोपिक में, ठीक है। तो देखो एस्टिनोपिया में क्या होता है ना, टायर्डनेस ऑफ आई रिलीव्ड बाय क्लोजिंग आई। देखो इसमें ना आंखों में बहुत टायर्डनेस, बहुत थकान जैसी फील होने लगती है पेशेंट को, तो ना अगर आंख बंद करके रखते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्लड विजन, उनकी विजन ब्लड हो जाती है, अच्छे से धुंधली धुंधली दिखती है। डल एक्स इन आई, आंखों में भी दर्द जैसा होने लगता है। एंड फ्रंटल हेडेक, उनका फ्रंटल वाला पोर्शन उसमें दर्द होता है, ठीक है। दूसरा ब्लड विजन एंड डिफेक्टिव विजन, कैपेसिटी ऑफ विजन डिक्रीजेस। देखो ब्लड विजन एंड डिफेक्टिव विजन मतलब उनको देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, उनका विजन ब्लड होने लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होने लगता है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है देखने की, कैपेसिटी ऑफ विजन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इस वजह से होता है। थर्ड वन इज कीपिंग रीडिंग मटेरियल क्लोज टू आई, नीडेड टू अचीव लार्ज ब्लड रेटिनल इमेज। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि उनकी डिफिकल्टी इन फोकसिंग, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो भी पढ़ने की चीज़ मटेरियल होते हैं, मतलब बुक्स कॉपी जो भी जहाँ पे भी वो काम करते हैं, पढ़ना होता है उनको, तो वो अपने क्लोज टू फेस करने लगते हैं, ठीक है। फोर्थ इज एलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो साइंस में क्या होता है, हाफ क्लोजर ऑफ आईलिड टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ एस्टेनोपिक विजन। अच्छे से ना कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए पेशेंट क्या करते हैं, अपने आईलिड को आधी बंद करने लगते हैं, उसके बाद वो फोकस करने की कोशिश करते हैं। हेड टिल्ट, वो ना ऐसा गर्दन को झुका के देखने की कोशिश करते हैं, टू ब्रिंग देयर एक्सिस नियरर टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है। थर्ड इज रेटिनोस्कोपी एंड ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री, डिफरेंट पावर इन 2 मेरिडियन, ठीक है, या ओवल टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क। नाउ कमिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रेटिनोस्कोपी करते हैं, क्रेटोमेट्री करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म फैन टेस्ट करते हैं, या जैक्सन्स क्रॉस सिलेंडर टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रेटोमेट्री हम लोग कब करते हैं, इन कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। अगर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होता है तो हम लोग क्रेटोमेट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल करते हैं या सर्जिकल करते हैं। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में हम लोग स्पेक्टिकल्स देते हैं पेशेंट को, या हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज हम 3 तरह के देते हैं, टॉरिक लेंस, टॉरिक लेंस, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस या रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस। तो टॉरिक लेंस हम लोग कब देते हैं, जब हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म होती है तो हम लोग टॉरिक लेंसेज देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और अगर लिटिल एस्टिग्मेटिज्म होता है तो हम लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, या अगर 2 to 3 डायप्टर तक पावर होता है तो हम लोग रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पावर ग्लासेस हम लोग कब देखते हैं, जब मायोपिक होता है तो हम लोग कनकेव सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं जिसका पावर नेगेटिव में होता है, और हाइपरमेट्रोपिक होता है तो हम लोग कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं जिसका पावर पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब देखो सर्जरी क्वाइट इफेक्टिव होता है। सर्जरी हम लोग लास्ट में देते हैं, जब अगर इन सब से ठीक नहीं होने वाला तो हम लोग सर्जरी पे शिफ्ट करते हैं। नाउ द अनदर टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इज इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, हमने रेगुलर में क्या देखा था कि जो ये बन रहा है, फोकल लाइंस बन रहे हैं, वो
नाउ कमिंग इनटू इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोग रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो फोकल लाइंस बन रही है वो यूनिफॉर्मली पावर उसकी चेंज कर रही है, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है, एन इरेगुलर चेंज इन रिफ्लेक्टिव पावर इन डिफरेंट मेरिडियन, मतलब डिफरेंट मेरिडियन में इनके रिफ्लेक्टिव पावर चेंज होंगे बट यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। जैसे रेगुलर में हमने देखा था यूनिफॉर्मली होते, इसमें यूनिफॉर्मली नहीं होंगे, ठीक है। इसके दो टाइप्स है, इंडेक्स रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड कर्वाचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है ना, इंडेक्स में ड्यू टू इरेगुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इन कैटरेक्ट पेशेंट में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का वो इरेगुलर हो जाता है, मीन्स ये ओपैक जैसा होने लगता है, कहीं कहीं से होने लगता है, ठीक है। जैसे कैटरेक्ट पेशेंट में ये फाउंड होता है। कर्वाचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म फाउंड होता है कॉर्नियल स्कार्स में, केराटोकोनस, जब ऐसे ज़्यादा कंडीशन बढ़ने लगते तो उस कंडीशन में सब फाउंड होता है, ठीक है। अब देखो इसके सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स क्या क्या, डिफेक्टिव विजन, देखने में प्रॉब्लम होने लगी, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पता नहीं चलेगा किस अलाइन एंगल में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या पॉलियोपिया। पॉलियोपिया क्या होता है ना, जब हमें पेशेंट को एक से ज़्यादा इमेज दिखने लगता है, मीन्स सपोज दिस इज़ अ पेंसिल, पेशेंट को लगेगा ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मीन्स एक पेंसिल है यहाँ पे लेकिन उनको 3-4 दिखने लगेंगे या एक से ज़्यादा दिखने लगेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलियोपिया, ठीक है। अब इसके साइंस देखते हैं। साइंस में प्लेसिडोज टेस्ट करते हैं, प्लेसिडोज डिस्क टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि अगर डिस्टॉर्टेड सर्कल्स होता है तो वो हम फाइंड करते हैं, या फोटो केराटोस्कोपी या कंप्यूटराइज कॉर्नियल टोपोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोग को इरेगुलर कॉर्नियल कर्वाचर पता चलता है, रेटिनोस्कोपी करते हैं जिसमें हम लोग प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पता करते हैं, या स्लिट लैम्प करते हैं जिसमें हम लोग कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ पता करते हैं, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं ऑप्टिकल, फोटोथेराप्यूटिक, केराटोटॉमी या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, फोटोथेराप्यूटिक केराटोटॉमी में हम लोग देखते हैं स्कार कॉर्निया। अगर कॉर्निया में बहुत ज़्यादा स्कार होने लगता है तो हम लोग सर्जरी पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कॉर्निया में स्कार है कि नहीं, ठीक है। सर्जरी पे शिफ्ट करते हैं, तो सर्जरी दो टाइप की होती है, एक होती है पीके, एक होता है डैल्क। PK is penetrating keratoplasty and DALK is deep anterior lamellar keratoplasty. So this was it for today. मैंने एस्टिग्मेटिज्म आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स, बाय। Hope you like my video. Please like, share and subscribe it.